हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट विद अमन में। वीडियो शुरू करने से पहले ज़रूर ये कहना चाहूँगा, अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड एक दिन पहले मैंने ये बजाज फाइनेंस वर्सेस जियो फाइनेंस की वीडियो बनाई थी और मूरत ट्रेडिंग के दिन भी मैंने 3 स्टॉक्स की बात करी थी। आप इन वीडियोज़ को भी एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। इन वीडियोज़ में भी मैंने लॉन्ग टर्म के ऊपर एक वीडियो बनाई है इन 5 स्टॉक्स के बारे में कि लॉन्ग टर्म में हमें इन स्टॉक्स में क्या करना चाहिए। एंड एक और डिस्क्लेमर ये रहेगा कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। तो आप जो भी बाय सेल या होल्ड करें वो अपने एक फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही करें। ये वीडियो सिर्फ मैंने स्टडी पर्पस के लिए आप लोगों के लिए बनाई है यहाँ पे। तो आइए चलिए आज जिस कंपनी के बारे में हम बात करने वाले हैं उस कंपनी के बारे में स्टडी कर लेते हैं। उस कंपनी के बारे में आपको पहले ही बता दूँ कि ये एक रिस्की कंपनी है एंड फ्यूचर ओरिएंटेड सेगमेंट में भी है और प्लस ये एक 100 से कम का शेयर है। हालांकि मैं एक और डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि कभी भी हमें कोई भी स्टॉक उसके प्राइस को देख के बाय या सेल नहीं करना चाहिए, हमें उसके बिजनेस को देख के ही उसको बाय या सेल करना चाहिए। तो आइए चलिए उस कंपनी के बारे में स्टडी कर लेते हैं। तो उस कंपनी के 5 ब्रांड्स हैं, 5-6 ब्रांड्स हैं। उसके नाम मैं बता देता हूँ। पहला है ई कॉमर्स, कोको ब्लू, नियो ब्रांड्स। रिवॉल्ट मोटर जो है इसकी इलेक्ट्रिक व्हीकल है। नियो स्काई में ये ड्रोन का सेगमेंट है। वी फिन में ये एनबीएफसी में भी इन्होंने काम करना शुरू कर दिया है। की क्वार्टरली अपडेट्स में मैं Q1 FY25 एंड Q1 FY24 का जो रेवेन्यू है वो 2494 हो गया है 1472 से बढ़कर, जो कि 70% की जंप है। वहीं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को देखें तो 851 करोड़ का हो गया है, जो कि एक साल पहले था 178 करोड़। तो यानी कि शानदार जंप है 378% की। यहाँ पे कोको ब्लू का भी रेवेन्यू यहाँ पे इन्होंने दिखाया हुआ है। 1444 का रेवेन्यू था Q1 FY25 में, जो कि Q1 FY24 में था 1212, यानी कि यहाँ पे भी अच्छी खासी जंप है। 19% की रेवेन्यू की जंप है और 2.8 करोड़ ऑर्डर सर्व इन द Q1 FY25। 3.6 ऑर्डर पर सेकंड के हिसाब से इन्होंने ऑर्डर फुलफिल किए हैं। एबिलिटी टू सर्व 100% पिन कोड्स इन द कंट्री, यानी कि हर जगह लगभग इनकी सर्विस मौजूद है। और 50 लाख यूनिक आइटम्स ऑफर करते हैं ये। एंड कॉन्स्टेंटली अचीव एंड एवरेज 5 स्टार रेटिंग भी इनको अमेजॉन प्राइम पे मिल रही है। ऑल प्राइवेट लेबल ब्रांड्स भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। वेस्टर्न क्लॉथिंग का है, डेनिम का है, एथलीट भी है, मर्चेंडाइज भी है, रिवॉल्ट का है, पंप डी है, इंक डी। तो बहुत ही रिवॉल्ट मोटर्स यहाँ पे इन्होंने ईवी सेगमेंट में भी एंट्री मारी है। इस कंपनी को आई थिंक इन्होंने 2023 में एक्वायर किया था 100%। इनकी RV400 एंड RV400 BRZ आर ईच अवेलेबल इन द 6 and 5 अट्रैक्टिव कलर। ये दोनों बाइक्स इनकी अभी तक मिल रही हैं 5-6 कलर्स में। रिवॉल्ट मोटर मेड इस प्रेजेंस फेल्ट एट श्रीलंका ईवी ऑटो शो 2024। श्रीलंका में भी ऑटो शो इन्होंने किया था। नियो स्काई इनकी एक ड्रोन की कंपनी है। डेवलप्ड फोल्डेबल वर्जन ऑफ L15 कार्गो ड्रोन विच इज़ कॉम्पैक्ट एंड ईजी टू ट्रांसपोर्ट। तो ये ड्रोन सेगमेंट में भी अच्छा काम कर रही है। वीफिन ये एक इन्होंने NBFC कंपनी भी चालू की है, जो कि पर्सनल लोन एंड 2 व्हीलर लोन्स बांट रही है और अभी तक 564 करोड़ के लोन्स ये बांट चुकी है। 33,543 प्लस लोन्स, 33,543 लोन्स अब तक बांट चुके, जिनकी टोटल वैल्यू है 564 करोड़। और ये कई इंश्योरेंस कंपनी के साथ भी पार्टनर करने वाले हैं। धीरे धीरे और भी पार्टनर्स को ढूंढ रहे हैं। तो 500 लेकिन NBFC कंपनी में मैं आपको ये चीज़ और बताना चाहूँगा कि 564 करोड़ का इन्होंने बिजनेस किया तो है, लेकिन आपको पता है कि इसमें पैसे का वापस आना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये फ्यूचर में देखेंगे। तो रिवॉल्ट मोटर्स ईवी सब्सिडी भी इनको मिली थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, इसके लिए भी इन्होंने अप्लाई किया था और ये एलिजिबल भी थे। एज अ पार्ट ऑफ करंट EMPS स्टूडेंट सब्सिडी स्कीम, रिवॉल्ट मोटर्स विल बी एलिजिबल 10,000 पर मोटरसाइकिल एज सब्सिडी फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो 10,000 मोटरसाइकिल्स के ऊपर इनको सब्सिडी भी मिलेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वजह से। और जिस कंपनी की बात मैं कर रहा हूँ उसका नाम है रतन इंडिया इंटरप्राइजेस। तो इसके 4 सेगमेंट हैं। 4 सेगमेंट में आप देख ही सकते हैं। ई कॉमर्स में कोको ब्लू और नियो ब्रांड्स हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में रिवॉल्ट मोटर्स हैं। ड्रोन्स में नियो स्काई, टैज एंड मेटरनेट है। और फिनटेक में वी फिन नाम की इनकी कंपनी है। और यहाँ पे दिखाया भी हुआ है कि नियो स्काई होल्ड 60% स्टेक इन द टैज, यानी कि नियो स्काई जो है टैज में 60% का स्टेक उनके पास है। उसके बाद और भी चीज़ें हम देख लेते हैं।
इनकी फिलोसफी ऑन बिजनेस क्या है, न्यू एज बिजनेस, ESG कंप्लाइंट, डायरेक्ट टू कंज्यूमर इंगेजमेंट, स्टेइंग अवे फ्रॉम द डेट हैवी बिजनेस, यानी कि ये बहुत ज़्यादा डेट लेके बिजनेस करने में यकीन नहीं रखते, लो कैपेक्स में बिलीव करते हैं, क्लीन टेक फोकस, रैपिड स्केलेबिलिटी, एमिंग टू बी एमंग द लीडर बनने की इनकी कोशिश है आने वाले टाइम पे। और चेयरमैन ऑफ द मूडी एक्स अमेरिकन बैंक ऑफ अमेरिका मिस्टर अरुण दुग्गल, एडवाइजरी बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल, इनके बारे में भी आप पढ़ सकते हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी आप देख सकते हैं, CEO जयंत खोसला जी हैं इनके। ई कॉमर्स बिजनेस के बारे में यहाँ पे हम देख लेते हैं कि किस तरह के नंबर्स हैं। अपॉर्चुनिटी ऑफ लाइफ टाइम, ई कॉमर्स मार्केट पेनिट्रेशन अभी जो 7% है वो 16% हो जाएगा 2028 में। ई कॉमर्स यूज़र बेस जो अभी 200 मिलियन के आसपास है 2023 में, ये 500 मिलियन होने वाला है 2030 तक। ऑनलाइन शॉपर्स इन मिलियंस, 120 मिलियन के शॉपर्स हैं जो कि 2026 में 263 के हो जाएंगे। उसके बाद ई कॉमर्स मार्केट साइज इन द बिलियन, तो अभी जो है 75 बिलियन का है जो कि 2030 में हो जाएगा 276 बिलियन का, यानी कि जो ईयरली ग्रोथ एक्सपेक्टेड है इस कंपनी के द्वारा कि उनको जो ये लगता है 24.3 के हिसाब से ये ग्रो करने वाला है। उसके बाद स्मार्टफोन पेनिट्रेशन आप देख सकते हैं 66% का है, वो आने वाले टाइम में 86% का हो जाएगा। इंडियन रिटेल मार्केट 8.4 कैगर से बढ़कर 760 से 1236 बिलियन डॉलर का हो जाएगा, तो बहुत मैसिव अपॉर्चुनिटी है हर जगह। तो उसके बाद कंपनी की ग्रोथ जर्नी सो फार देख लेते हैं FY24 एंड FY23। तो ईयरली ग्रोथ जो है रेवेन्यू की वो 35% रही है अभी तक, जो कि 4079 से बढ़कर 5506 हो चुकी है। एबिटा 93 करोड़ से बढ़कर 149 करोड़, यहाँ पे 60% की ग्रोथ। वेंडर्स की बात करें तो 880 थे FY23 में, वो 1000 प्लस हो चुके हैं। ऑर्डर्स भी आप देख सकते हैं 7.55 करोड़ से बढ़कर वो 10.7 करोड़ हो चुके हैं। कवरेज फुलफिलमेंट सेंटर्स जो हैं 113 से बढ़ के 147 हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं हर सेगमेंट में इनके ग्रोथ आ रही है। ठीक है, कोको ब्लू रिटेल हैज़ अचीव द रेयर फीट ऑफ अचीव फाइनेंस को, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कोको ब्लू रिटेल का जो ई कॉमर्स है 2 years ऑफ एक्सपेंशन, इतना रेवेन्यू है। ब्रांड वन का जो इसमें 66386 है ई कॉमर्स। फूड डिलीवरी, अच्छा ये जो इनका कहने का मतलब, सॉरी यहाँ पे मैं थोड़ा सा गलत हो गया। कोको ब्लू रिटेल हैज़ अचीव द रेयर फीट ऑफ रीचिंग रेवेन्यू विद इन ओनली 2, ये अपने कॉम्पिटिटर से यहाँ पे जो कंपैरिजन करके बता रहे हैं कि किस हिसाब से उनकी ग्रोथ रही है। ठीक है, ब्रांड 2, फूड डिलीवरी, ऑनलाइन सुपरमार्केट, तो अच्छी खासी ग्रोथ उनके पास भी रही है। उसके बाद थोड़े से और चीज़ों का हम देख लेते हैं। ये तो हमने पहले भी पढ़ा था, ये सारी चीज़ें पुरानी हैं। और हाँ, ब्रांड पार्टनर्स आप देख लेते हैं कोको ब्लू के, एडिडास है, एलन सोली है, आई थिंक इन चीज़ों को आप जानते भी होंगे। मैक्स, रियलमी और क्रॉस, पूमा, पीटर इंग्लैंड, वन प्लस, मोची, क्लोविया, तो ये सारे ब्रांड्स आई थिंक बहुत सारे, पार्कर जो मैं जानता हूँ जिनके बारे में, मैं उन्हीं के बारे में यहाँ पे सिर्फ आपको बता रहा हूँ। रीबॉक भी आप देख सकते हैं। तो बहुत सारे ब्रांड्स के साथ इन्होंने पार्टनरशिप भी करके करी हुई है। नियो ब्रांड्स में आप देख ही सकते हैं इनके जो D2C है, यानी कि डायरेक्ट टू कस्टमर के उसके ऊपर वो काम कर रहे हैं। तो एक्टिव वियर में पंप डी है, कैजुअल क्लोथिंग फ्लाइटर है, एंड द रिवॉल्व, यार 1 सेकेंड। तो ये सारी चीज़ें आपने देख ही ली हैं कि मैंने आपको बताई हैं कि किस हिसाब से इनका बिजनेस है। आइए तो इसका चार्ट पैटर्न भी एक बार देख लेते हैं। तो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आप देख सकते हैं कि ये लगभग 1200% के अभी तक कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न दे चुकी है। उसके बाद इसकी बैलेंस शीट वगैरह भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। यहाँ पे भी हम थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं कि की पॉइंट्स इसके क्या क्या हैं। जैसे आपको मैंने बताया कोको ब्लू, नियो ब्रांड्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, रिवॉल्व, फिनटेक कंपनी भी इन्होंने बना दी है। उसके बाद नियो स्काई ड्रोन्स, इट्स सब्सिडरी कंपनी नियो स्काई इंडिया एम्स टू प्रोवाइड 360-degree service to its clients via drone as a product, drone as a service portfolio. Neo Sky received the drone pilot training license from the DGCA. The first such center will be launched in Bangalore with the batches starts from June 2023. Neo Sky India along with the
थ्रोटे एयरस्पेस रिसेंटली लॉन्च 2 न्यू प्रोडक्ट्स नेमली L40 कार्गो ड्रोन विद अ कैपेसिटी ऑफ 40 किलो तक का ये ड्रोन जो है कैरी कर सकता है वजन। कंपनी ऑल्सो लॉन्च टैक्ट एक्सेल सर्विलेंस ड्रोन विद द 90 मीटर्स एंड्योरेंस। तो फंड रेजिंग भी इन्होंने करी थी, 1000 करोड़ की भी था, क्वालिफाइड QIP 2023 में ही किया था। उसके बाद थोड़ी सी चीज़ें और देख लेते हैं। अगर आप इसकी वेबसाइट खोलना चाहें तो हम वो भी खोल के देख लेते हैं। वेबसाइट में भी आपको वही चीज़ें दिखेंगी। बिजनेस में आप देख ही सकते हैं, कोको ब्लू, रिवॉल्ट, नियो ब्रांड, वी फिन, नियो स्काई, टैज के बारे में भी आप यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ सकते हैं। टैज क्या है? ए सब्सिडरी ऑफ नियो स्काई इंडिया इज अ वन ऑफ द इंडियाज फास्टेस्ट ग्रोइंग ड्रोन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर मेकर बेस्ड ऑफ बैंगलोर इंडिया। टैज इज अ मेकर लीडर इन इंडिया एंटरप्राइज डिफेंस एंड डिलीवरी ड्रोन्स aerospace system in India's first DGCI drone maker for civil drones and is licensed to manufacture military grade drone from the Ministry of Defense। ये आपको बता रहा हूँ कि ये सिविल ड्रोन्स में भी है एंड द मिलिट्री ड्रोन्स में भी अब ये आ चुके हैं। तो बहुत अच्छी चीज़ है कि हर तरह के ड्रोन्स, चाहे वो डिलीवरी वाले ड्रोन्स हो, चाहे वो सिविल वाले ड्रोन्स हो, या तो मिलिट्री ड्रोन्स हो, हर तरह के ड्रोन्स में ये आ चुके हैं। मेट्रोनेट भी देख लेते हैं। हैज़ अ स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट इन US बेस्ड मेट्रोनेट अ ग्लोबल लीडर इन द ड्रोन लॉजिस्टिक्स सॉरी लॉजिस्टिक्स सेक्टर में भी ये घुस गए हैं ड्रोन के द्वारा। US बेस्ड कंपनी के साथ इन्होंने पार्टनरशिप करी है इस चीज़ के लिए। तो चलिए इसकी मार्केट कैप देख लेते हैं। तो 10,000 करोड़ की कंपनी है और 75 रुपये का प्राइस इस वक्त चल रहा है। स्टॉक भी आप देख सकते हैं 9 का है। ROC ही 2.89 का है। ROE जो है इनका माइनस में है। तो ये चीज़ें अपने आप ग्रो हो जाती हैं जब कंपनी अपना बिजनेस ग्रो करती है। तो आइए इसके कुछ नंबर्स को भी देख लेते हैं, इनके कॉम्पिटिटर को देख लेते हैं। GMR एटपो, राइट्स, सिग्लिटी इंडिया, CMS। तो काफ़ी अच्छी कंपनी है। उसके बाद पहले तो कंपनी माइनस में ही चलती थी, क्वार्टरली बेसिस की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ से प्रॉफिट आना शुरू हुआ है जून 2023 से 178, 140, फिर 187, फिर -82 भी आ गया बीच में, और उसके बाद 851 करोड़। तो आप देख ही सकते हैं कि अचानक से यहाँ पे माइनस में कंपनी चलेगी, उसके बाद डायरेक्ट प्रॉफिट कमा दिया। तो इन ऐसी छोटी कंपनीज में यही एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि कभी भी ये ऊपर डांस कर सकती है, कभी भी माइनस में जा सकती है, कभी प्लस। क्योंकि इन कंपनीज के लिए सबसे बड़ा जो इनका हथियार होता है बिजनेस। अगर इनको बिजनेस नहीं मिलेगा तो इनका डाउन हो जाएगा। यहाँ देखिए 1600 का बिजनेस सीधा 1200 पे आ गया, और 1200 का बिजनेस सीधा 2400 पे चला गया। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से अगर इनको बिजनेस नहीं मिलता तो इनका सीधा जो प्रॉफिट होता है वो पूरा उड़ के माइनस में आ जाता है। तो इनमें सबसे बड़ा रिस्क ये होता है। ईयरली बैलेंस शीट भी आप देख सकते हैं, 2012 से है 84, फिर माइनस, फिर माइनस, फिर माइनस, फिर माइनस, फिर 554, फिर 2023 में फिर माइनस, फिर 2024 में 424 करोड़ का प्रॉफिट, और अभी तक 1000 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी कमा चुकी है। तो ये एक रिस्की पॉइंट रहता है इन कंपनीज में हमेशा। रिजर्व देख सकते हैं कि एक टाइम पे जो माइनस में थे वो प्लस में हुए हैं 422, लेकिन फिर से कम हुए, फिर लेकिन बढ़ गए। तो मैं आपको वही चीज़ बता रहा हूँ कि ये कंपनियाँ बहुत ही ज़्यादा रिस्की होती हैं। अगर इनको बिजनेस नहीं मिला, बड़ा ऑर्डर नहीं मिला, तो ये कंपनियाँ कोलैप्स भी उतनी ही तेज़ी से करती हैं। तो उसके बाद देख सकते हैं, बाउरिंग देख सकते हैं 159, 976, 1184। तो एक स्मॉल कैप मिड कैप कंपनी की जैसी बैलेंस शीट होनी चाहिए, एक ठीक वैसी बैलेंस शीट है। कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट नहीं कहूँगा, हाँ, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे एक पॉजिटिव है। अगर यहाँ पे इनका ईयरली शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो प्रमोटर्स 74% के आसपास लेके बैठे हैं। FIs 4-4.5% है। DIs तो है ही नहीं लगभग। पब्लिक 20% है। तो आप देख सकते हैं कि पब्लिक और प्रमोटर्स के पास ही है हिस्सा ज़्यादा। ये जो 4% है, मैं इसको भी बहुत ही कम मानूंगा, कि इसको तो आप ना के बराबर ही मानिए 4, और ये कुछ भी नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि प्रमोटर्स अगर कल को कुछ भी इस कंपनी में दिक्कत आई तो ये सारा माल बेचेंगे, सीधा पब्लिक के गले में उतार के खुद निकल जाएंगे। तो इन कंपनीज में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही रहती है। और एक और चीज़ मैं आपको दिखा दूँ कि प्रमोटर्स ने अपने शेयर्स जो हैं वो गिरवी भी रख रखे हैं 8 से 9% के आसपास। हालांकि 20-30% के आसपास ये मैनेजेबल रहता है मेरे हिसाब से। इसमें हर किसी का अपना एनालिसिस हो सकता है, मेरे हिसाब से इतना मेरे को ठीक ठाक लगता है। तो ये एक फ्यूचर ओरिएंटेड कंपनी थी। और आप देख ही सकते हैं कि 2021 से चार्ट पैटर्न है इसका। अगर NSE की वेबसाइट पे NSE का देखेंगे, अगर BSE में देखेंगे आप, तो इसका आपको पुराना चार्ट पैटर्न भी दिख जाएगा ऑल टाइम का, क्योंकि ये NSE में अभी लिस्ट हुई है। तो यहाँ पे 2012 से, और पिछले 5 साल का आप रिटर्न देख ही सकते हैं। BSE के हिसाब से 5000% के रिटर्न है।
जबकि एनएससी के हिसाब से आप देखेंगे तो 1200% के रिटर्न है कि 2021 से ही इसका डेटा है इनके पास। तो आप देख ही सकते हैं कि कंपनी एक बार बुल रन दिखाती है, उसके बाद लंबे कंसोलिडेशन फेज में चली जाती है, उसके बाद फिर से एक बुल रन आता है, फिर उसके बाद एक कंसोलिडेट कर रही है। तो इस कंपनी को आप ज़रूर स्टडी कर सकते हैं। और मेरे को तो इसका बिजनेस काफ़ी अच्छा लगा। हाँ, लेकिन मैंने रिस्की पॉइंट्स भी आपको बताए हैं कि अगर इन कंपनीज में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि अगर इनको बड़ा ऑर्डर नहीं मिला तो इनकी बैलेंस शीट कोलैप्स हो जाती है, एकदम से प्रॉफिट में चल रही कंपनी एकदम से घाटे में आ जाती है। तो ये जो 1200% के आपके रिटर्न दिख रहे हैं ना, ये 74 रुपये का प्राइस सीधा 20-30 रुपये पे भी आ सकता है एकदम से। तो सबसे बड़ा रिस्क इन कंपनीज़ में, इस तरह की कंपनीज़ में यही होता है। तो वीडियो में अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही था। अगर कंपनी पसंद आई हो, वीडियो मेरी जिस हिसाब से मैंने बनाई है वो अगर आपको अच्छी लगी हो तो उसे लाइक ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड फिर से मेरा एक डिस्क्लेमर रहेगा, ये कोई बाइंग सेलिंग या रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि मैं एक सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। आपको जो भी डिसीजन लेना चाहिए वो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करके ही लेना चाहिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको वीडियो में कोई कमी लगती है और मैं उसको सुधार सकता हूँ तो आप कमेंट्स में ज़रूर बता सकते हैं, ताकि मैं उस पर वर्क कर सकूँ और आपके लिए वीडियोज़ और अच्छे से बना सकूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।